तो हाँ जी गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लीप इंडिया लिमिटेड के आईपीओ के बारे में और साथ ही में जानेंगे कंपनी आखिर काम क्या करती है और कंपनी की जीएमपी क्या चल रही है और लास्ट में देखेंगे इसके फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स और लास्ट में ये भी जान लेंगे कि इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर सबसे पहले बात करूं इसकी जीएमपी की तो वो चल रही है अभी 2 से 3% के बीच में आज चल रही है। आप ध्यान रखना जीएमपी ऊपर नीचे होती रहती है और कंपनी की जीएमपी कम होने का क्या कारण है वो आगे हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। अब जानते हैं आखिर कंपनी काम क्या करती है। तो यह कंपनी भारत की एक सप्लाई चेन और एसेट पुलिंग कंपनी है। अगर सिंपल भाषा में समझे तो यह कंपनी मुख्य रूप से लकड़ी के जो पैलेट्स होते हैं और फोल्डेबल कंटेनर और क्रेट्स होती है उनके द्वारा यह लॉजिस्टिक की सर्विस उपलब्ध करवाती है। यानी आपने देखा होगा सिटी के अंदर लोग अपने घर के सामान को ट्रांसफर करते हैं तो क्या उस सामान को पैकेजिंग करने के लिए भी तो आपको पता है सामान की जरूरत पड़ती है। तो क्या यह कंपनी उसी सामान को पैकेजिंग के जरिए लॉजिस्टिक की सर्विस उपलब्ध करवाती है। यानी आपने देखा होगा लकड़ी के जो पैलेट्स होते हैं उसके अंदर क्या है सामान रखे सेफ्टी से वहां पे ट्रांसफर कर देते हैं और यह कंपनी इंडिया के अंदर अपने फैले हुए वेयर हाउस सेंटर्स और फुल फिल सेंटर्स के द्वारा स्टोरेज की भी सुविधा उपलब्ध करवाती है। लेकिन कंपनी की दिक्कत आगे से शुरू हो रही है क्योंकि इसके फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स भी सही होने बहुत जरूरी है। तो ये आईपीओ 7 जुलाई से लेकर 11 जुलाई के बीच में ओपन रहने वाला है और ये ₹1 फेस वैल्यू पे आ रहा है। फेस वैल्यू के हिसाब से इसकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा महंगी है और इसका बैंड प्राइस है ₹151 से लेकर ₹159 के बीच में और इसका टोटल इश्यू साइज है 2480 करोड़ रुपए, जिसमें से 2000 करोड़ तो है ओएफएस और मात्र 480 करोड़ ही फ्रेश इश्यू है। तो क्या है इस कंपनी के अंदर ओएफएस बहुत ज्यादा है और इसका रिटेल कोटा रहने वाला है 35%। तो क्या है अब बात करते हैं कंपनी के अर्निंग पर शेयर के बारे में। तो वो निकल गया था ₹1 के आसपास। तो क्या है बहुत ज्यादा कम है और कंपनी का पी निकल गया था ₹104। पी वाइज भी कंपनी की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा महंगी है। अब बात करते हैं कंपनी के मार्केट कैप के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप है ₹6524 करोड़ रुपए, लेकिन आईपीओ आने के बाद में कंपनी का मार्केट कैप हो जाएगा ₹7000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का। अब जानते हैं कंपनी के 2026 के मार्जिन के बारे में। कंपनी की आरओई निकल जाती है 6%, जो कि बहुत कम है। तो क्या है किसी भी कंपनी की आरओई 20% होनी चाहिए तभी वो बहुत जबरदस्त मानी जाती है और इसकी आरओसीई निकल जाती है 19%, ये जरूर ठीक है। और कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो निकल जाता है ₹1 के आसपास। तो क्या है ये बढ़िया है, अंडर कंट्रोल है, बहुत ज्यादा उधारी नहीं है कंपनी के ऊपर। और कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ निकल जाता है 6% के आसपास। तो क्या ये थोड़ा सा कम है। और कंपनी के पेट मार्जिन है 8% के आसपास। तो क्या है ये ठीक ठाक है। और कंपनी के इबिटा मार्जिन निकल जाते हैं 50%, ये बहुत जबरदस्त है। अब अगर बात करूं कंपनी के एनएवी की तो वो निकल जाता है ₹24 के आसपास। तो क्या है ठीक ठाक है, बहुत जबरदस्त तो नहीं है। और कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू निकल जाता है ₹6 के आसपास। तो क्या है प्राइस टू बुक वैल्यू वाइज कंपनी की वैल्यूएशन महंगी है। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स के बारे में। तो कंपनी की एसेट्स में लगातार ग्रोथ है, इनकम में भी लगातार ग्रोथ है और इसके पेट मार्जिन में भी लगातार ग्रोथ है, इबिटा में भी लगातार ग्रोथ है और कंपनी के हाथ में रिजर्व्स भी ठीक ठाक है। अब बात करूं अगर कंपनी की उधारी की तो बोरोविंग कंपनी के ऊपर 1000 करोड़ से भी ज्यादा है, थोड़ी सी ज्यादा है। तो क्या है वैसे बहुत ज्यादा उधारी मान के नहीं चल सकते क्योंकि इतनी उधारी तो कंपनी के ऊपर नॉर्मली होती है। अब बात करते हैं इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए जान लेते हैं इसके पॉजिटिव और नेगेटिव्स के बारे में। अगर बात करूं इसके नेगेटिव्स के बारे में तो ये फेस वैल्यू वाइज महंगी है, पी वाइज महंगी है और तो और कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी बहुत ज्यादा कम है। कंपनी शेयर के ऊपर प्रॉफिट ही नहीं कमा रही है और तो और मेन सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट कि इसकी जीएमपी ही बहुत कम चल रही है। कंपनी की डिमांड फिलहाल मार्केट के अंदर नहीं है बिल्कुल भी। अगर पॉजिटिव पॉइंट्स के अंदर देखें तो क्या है इसके फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स पॉजिटिव में है, लगातार ग्रोथ में, ये बढ़िया बात है। और सेकंड पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो काम भी कंपनी का बढ़िया है, इतना बुरा काम नहीं है। अगर ओवरऑल कंक्लूजन की बात देखें तो ये अभी आईपीओ एवरेज निकल के आता है। अभी क्या है आज 5 तारीख हुई है, 7 तारीख को ये ओपन होगा, तब तक इसकी एंकर लिस्ट भी आएगी। हम इसकी एंकर लिस्ट भी देखेंगे कि कैसी आई है। तो क्या है आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो क्या इसके फाइनल डिसीजन के बारे में 7 तारीख को मैं वीडियो आपको उपलब्ध करवा दूंगा। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।